नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ बीजेपी में बदलाव के बीच धर्मलाल कौशिक दिल्ली पहुंचे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है उन्होंने। प्रदेश अध्यक्ष के बाद नेता प्रतिपक्ष बदले जाने की चर्चा है और फिलहाल धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष के पद पर आसीन है। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से। दरअसल छत्तीसगढ़ बीजेपी में बदलाव की चर्चाएं हैं और ये बदलाव नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हो सकता है। धर्मलाल कौशिक इसी को मद्देनजर दिल्ली पहुंचे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी धर्मलाल कौशिक ने मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि पहले प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब नेता प्रतिपक्ष भी बदले जाने की चर्चा है और फिलहाल धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता विपक्ष की भूमिका छत्तीसगढ़ विधानसभा में अदा कर रहे हैं धर्मलाल कौशिक। पहले प्रदेश अध्यक्ष बदला गया और अब माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष भी बदला जा सकता है। ये बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ को लेकर। दिल्ली से धर्मलाल कौशिक दिल्ली पहुंचे हैं और जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है धर्मलाल कौशिक की। जो चर्चाएं हैं वो ये कि नेता प्रतिपक्ष भी बदला जाएगा। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष भी बदलेगी प्रदेश अध्यक्ष के बाद और वर्तमान में धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष के पद पर आसीन है। तो बड़ी खबर है ये छत्तीसगढ़ के लिहाज से। दिल्ली से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि धर्मलाल कौशिक लंबे समय से नेता प्रतिपक्ष के पद पर मौजूद हैं और इससे पहले बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष भी बदला है और अब माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष भी बीजेपी बदल सकती है। इस तरह की चर्चाएं जोरों पर हैं और इन चर्चाओं को हवा और तब मिल गई जब नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक दिल्ली पहुंचे और उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है अगर वाकई बदले जाते हैं धर्मलाल कौशिक तो फिर चलिए हमारे साथ और जानकारी के साथ अवधेश मिश्रा रायपुर से जुड़ रहे हैं, अशरफ काजमी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अशरफ, क्या चर्चा हुई, बातचीत हुई दिल्ली में धर्मलाल कौशिक जेपी नड्डा की? प्रशांत, देखिए, धर्मलाल कौशिक ने अपनी मुलाकात के दौरान क्या चर्चा हुई ये तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने है कि सौजन्य भेंट थी। लेकिन प्रशांत, ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं कुछ तो ज़रूर है, क्योंकि कल जैसे प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया और उसके बाद से लगातार पहले से ही कयास थे कि प्रदेश अध्यक्ष की बारी है, अब हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष की भी हो, क्योंकि दोनों एक ही समुदाय से आते हैं, ओबीसी हैं, बदलाव का दौर है, तो हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष को भी बदला जाए। इसी सिलसिले में ये मुलाकात हुई हो और आगे कब ये फैसला लिया जाएगा, कब ये होना है, तो इस बारे में चर्चा की होगी। लेकिन आधिकारिक रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही कहा गया है कि ये जो मुलाकात है सिर्फ एक सौजन्य भेंट है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ज़रूर चर्चा है, क्योंकि भाजपा ने कल ही अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला है और लगातार कयास भी लगाए जा रहे थे कि अब की बारी जो है वो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की है। उनकी जगह कौन लेता है, कौन उनकी जगह आगे चुनाव मैदान में पार्टी को उतारेगा, जब चुनाव होंगे कौन साथ रहेगा, तो ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और पार्टी कब फैसला लेती है इसको भी देखना पड़ेगा। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण मुलाकात है और हालांकि भले ही स्वजन मुलाकात बताया जा रहा है। अवधेश, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हलकों में क्या चर्चाएं हैं? अध्यक्ष बदल दिया गया, जाहिर है कि धर्मलाल कौशिक बहुत लंबे समय से पद पर बने हुए हैं, गुंजाइश तो है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा कि न केवल गुंजाइश है बल्कि पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी अपना नेता प्रतिपक्ष भी बदलेगी। वो इसलिए क्योंकि 2018 में जब बीजेपी हारी तब उस वक्त धर्मलाल कौशिक जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है वो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में थे, लेकिन बीजेपी की करारी हार छत्तीसगढ़ में 15 सालों के शासन के बाद हुई। बीजेपी उस समय 14 सीटों पर सिमट गई। तब से लेकर कई तरह के प्रयोग जो है छत्तीसगढ़ बीजेपी के भीतर देखने को मिला। प्रभारी भी बदल गई, डी पुरंदेश्वरी नई प्रभारी बनी, नितिन नवीन प्रभारी के रूप में
यहाँ पे आए और लगातार कार्य प्रणाली में बदलाव की बातें जो निकल के सामने आई, लेकिन परिणाम उसका जो रहा वो हार के स्वरूप में ही देखने को मिला कि चुनाव दर चुनाव लगातार बीजेपी हारती गई। चाहे वो विधानसभा के हुए उपचुनाव की बात कर ली जाए, नगर निकाय चुनाव की बात कर ली जाए या फिर पंचायतों के चुनाव की बात कर ली जाए, सभी चुनावों में कमोबेश बीजेपी की करारी हार हुई। उसके बाद से लेके बार बार ये सवाल उठने लगा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी बतौर विपक्ष उस तरह से धरातल पे दिखाई पड़ नहीं रही जो 2000 से लेके 2003 तक बीजेपी विपक्ष के रूप में, आक्रामक विपक्ष के रूप में धरातल पे थी। तो इसलिए बदलाव की बयार बहने लगी, बार बार चर्चा होने लगी कि बदलाव किया जाएगा। और कल ही बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला। जून 2020 में विष्णुदेव साय को नए अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी और समझा जा सकता है कि 2 साल के भीतर ही उन्हें हटा दिया गया और अरुण साव को नए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो अब ऐसे में जो समीकरण बनता है प्रशांत, वो ये कि एक ही शहर से, चाहे वो बिलासपुर से, बिलासपुर की बात कर ली जाए, एक ही वर्ग की बात कर ली जाए, दोनों चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, दोनों एक ही शहर से, एक ही वर्ग से आते हैं। तो इसलिए नेता प्रतिपक्ष का भी बदलना